बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरशद इकबाल वानी और आप देख रहे हैं वानीपीडिया पाकिस्तान। अगर आप शराय कराकोरम पर सफर कर रहे हैं और बटल के मुकाम पर पहुंचे तो जरा ठहरिए, क्योंकि यहीं से एक ऐसा कम मारूफ मगर बेहद दिलकश रास्ता जुदा होता है जो सथान गली के सरसब्ज जंगलात, ठंडी फिजाओं, बुलंद पहाड़ों और दिल मोह लेने वाले मंाजर से गुजरता हुआ आपको हसीन वादी सिरन के कल्ब तक लेकर जाता है। ये वो रास्ता है जिस पर कदम रखते ही यूं महसूस होता है जैसे आप शोर हंगामे की दुनिया से निकलकर कुदरत की खामोश आगोश में दाखिल हो गए हों। इस शारा का हर मोड़ एक नई कहानी सुनाता है, हर ढलान एक नया मंजर पेश करती है और हर बुलंदी से खुलने वाले नज़ारे इंसान को रुक कर कुदरत की सनाई पर दाद देने पर मजबूर कर देते हैं। हैरत की बात यह है कि ये बेमिसाल हुस्न से माला माल होने के बावजूद ये रास्ता आज भी सयाहों की बड़ी तादाद की नज़रों से ओझल है। तो आइए वानीपीडिया पाकिस्तान के साथ इस खूबसूरत, पुरस्कार और कम दरियाफ्तशुदा रास्ते पर सफ़र का आगाज़ करते हैं और देखते हैं कि बटल से सथान गली के रास्ते वादी सिरन का ये सफ़र अपने दामन में कितने अनमोल मनाजिर और कितनी अनकही दास्तानें समेटे हुए है। इस वक्त हम बटल शहर के मरकजी बाजार से गुजर रहे हैं। मानसेरा से बटल तक बरास्ता कराकोरम हाईवे 45 जबकि हजारा एक्सप्रेस वे से 52 किलोमीटर का फासला है। यहां से वादी सिरन जाने के लिए आपको बटल के मरकजी बाजार से KKH को छोड़कर बटल बाजार की जानिब मुड़ना होगा। ये सड़क 12 किलोमीटर बाद सीधी सथान गली तक जाएगी जो वादी सिरन और वादी कोंच को अलग करती है। सथान गली से मजीद 11 किलोमीटर की उतराई उतरने के बाद आप वादी सिरन में सच्चा के मुकाम पर पहुंच जाएंगे। ये अभी हम बटल से निकले हैं तो ये डब स्टार्ट हो गया है यहाँ से और ये मलका रोड पे हम सफर कर रहे हैं सथान गली की तरफ। बटल से सथान गली तक तो सड़क अच्छी हालत में है, लेकिन वादी सिरन की तरफ टूटी फूटी है, लेकिन हर तरह की गाड़ी यहाँ पर जा सकती है। नो पब्लिक स्कूल डब। बटल के बाद डब और फिर अब हम गुलडेरी के गांव को क्रॉस कर रहे हैं। वादी सिरन जाने के लिए ये सयाहों के लिए एक नया रास्ता है और है भी बेहद खूबसूरत, जहां रश बिल्कुल भी नहीं। यहां से अब ठट्ठा गांव शुरू हो गया है। सड़क के दाएं जानिब ठट्ठा बाला जबकि बाएं जानिब ठट्ठा पाइन है। सिंध में भी दरिया सिंध के किनारे ठट्ठा नामी शहर है जो बेहद गर्म है, जबकि ये वाला ठट्ठा गर्मियों में भी बेहद खुशगवार मौसम रखता है। अगर आप वादी सिरन की सैर को गए हुए हैं तो वापसी इसी रास्ते से करें, इस तरह आपका रास्ता भी बदल जाएगा और आपको नए बेहद खूबसूरत नज़ारे भी देखने को मिलेंगे। दाएं जानिब ऊपर जंगल की तरफ गोरना का इलाका है। इस पूरे रास्ते में आपको मुख्तसर से सफर में भी बेहद खूबसूरत गांव और आबादियां मिलेंगी। गोरना के बाद अब यहां से मलका नामी आबादी शुरू हो जाती है। दाएं जानिब ऊपर सड़क सेरी, बेला, खन और शकूरा नामी इलाकों को जाती है, जबकि ये सामने सड़क पर मलका वाला पुल है जिसको क्रॉस करके अब हम अपना सफर आगे जारी रखेंगे। सड़क की हालत का अंदाज़ा आप खुद व्लॉग में देखकर लगा सकते हैं कि आपकी गाड़ी यहां पर आ सकती है या नहीं। अलबत्ता बाइकर्स के लिए तो ये सड़क किसी हाईवे से कम नहीं।
तो इस वक्त हम सथान गली की तरफ सफ़र कर रहे हैं। तो ये जो नीचे की तरफ रोड जा रही है ये सीधा छत्तर प्लेन जाती है मलुकड़ा से होती हुई, और इसके अलावा और भी छोटे छोटे गांव रास्ते में आते हैं। हिलकोट की तरफ भी ये सड़क जाती है, लेकिन अब हम ऊपर की तरफ जो है वो सथान गली की तरफ जाएंगे। सामने अब मलका का खूबसूरत गांव देख सकते हैं। ये सतह समुद्र से 5100 फुट की बुलंदी पर वाक़ है। मलका गांव के सीढ़ीदार खेतों में पहाड़ी चावल काश्त किया जाता है। सामने पहाड़ी के पीछे हिलकोट है और आप मलका और हिलकोट से होते हुए भी सथान गली जा सकते हैं, लेकिन वो रास्ता काफी खराब है। जैसे जैसे आप इस सड़क पर बटल से सथान गली की तरफ सफर करते हैं, वैसे वैसे रास्ते मजीद खूबसूरत होते जाते हैं और सड़क के अतराफ और पहाड़ों की ढलानों पर घने जंगलात मनाजिर और मौसम को बेहद खुशगवार बना देते हैं। यहां से अब मलका के बाद सुंबल का गांव शुरू हो गया है। सामने आप सुंबल की जामे मस्जिद भी देख सकते हैं। इस सफर की खास बात यह है कि हर मोड़ पर एक नया मंजर आपका इस्तकबाल करता है और यूं महसूस होता है जैसे कुदरत ने अपने हुस्न की नई नई तस्वीर सजा दी हों। ये सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि एक ऐसा सफर है जो आहिस्ता आहिस्ता आपको शहरी हंगामों से दूर फितरत की खामोश मगर पुरसुकून गोद में लेकर जाता है, जहां का आमदोरफ्त और सयाहों की निस्बतन कम तादाद इस इलाके के हुस्न को आज भी अपनी असली हालत में महफूज रखे हुए है। तो इस वक्त सथान गली जाते हुए हम पहुंचे हैं जी गली गदा में। ये एक तरह से जो है वो पास है जिधर से मुख्तलिफ साइड्स पे रास्ते निकलते हैं। तो ये जो रास्ता है ये सीधा जाता है आपका जाल गली वाली साइड पे, बक्की टॉप पे, और इसी तरह जो है मासूमानी गली, और फिर वो जो पड़ियाई वाला जो टॉप है जिधर हम आपको लेकर गए थे, तो ये जो है रास्ता उधर जाता है। और इस तरफ जो है वो ये सामने जो नज़र आ रहा है ये सथान गली है, और यहाँ से रास्ता जो है वो सीधा सथान गली की तरफ जाएगा। गली गदा के बाद सथान गली तक का यह सफर इस रास्ते का सबसे खूबसूरत हिस्सा है और मंजिल तक पहुंचने से पहले ही अपने मुसाफिरों के दिल जीत लेता है। यहां सड़क घने कायल के जंगलात के दरमियान से गुजरती है, जहां दरख्तों की बुलंद कामत कतारें आसमान से हम कलाम दिखाई देती हैं। सूरज की किरणें शाखों के दरमियान से छनकर जमीन पर जब बिखरती हैं तो यूं महसूस होता है जैसे जंगल और सड़क ने रोशनी और सायों की एक दिलकश चादर ओढ़ ली हो। इस खामोश जंगल में सिर्फ हवा की सरसराहट, परिंदों की मदम चहचहाहट और दरख्तों की खुशबू सफर का हिस्सा बन जाती है। हर मोड़ पर मंजर पहले से ज्यादा हसीन नजर आता है। इस इलाके में सर्दियों में 3 से 4 फुट तक बर्फ भी पड़ती है, इसलिए अगर आप सर्दियों में बर्फ से लुत्फानंदोज होना चाहें तो ये एक बेहतरीन जगह है जहां रश बिल्कुल भी नहीं होता।
यहाँ अंग्रेजों के दौर का एक फॉरेस्ट रेस्ट हाउस भी मौजूद था, लेकिन बदकिस्मती से अब उसके नामो निशान भी मिट चुके हैं। इस ड्रोन व्यू में आप घने जंगल के बीचों बीच बल खाती सड़क देख सकते हैं जो सथान गली के बिल्कुल पास है। बटल बाजार से आप यहां तक सिर्फ 1 घंटे में बआसानी पहुंच सकते हैं। सामने वाला नाला पड़ियाई टॉप की तरफ से आ रहा है, जो 8,200 फुट बुलंद इस इलाके का सबसे ऊंचा पहाड़ है। अब बिलाखिर हम सथान गली के करीब पहुंच गए हैं। सामने आप देख सकते हैं कि एक पास है जो 2 वादियों यानी वादी सरन और कोंच को जुदा करता है और एक वाटरशेड का काम सरंजाम देता है। इस वीडियो में आप पहलू व पहलू 2 चीजों का बवाजना कर सकते हैं। दाएं जानिब फितरी माहौल अपनी असली हालत में, जबकि बाएं जानिब इंसान के हाथों फितरी माहौल की तब्दीली। अब हम बिल्कुल सामने नीचे की तरफ बलखाती सड़क पर सफर करेंगे और दर्रे से आगे वादी सिरन का आगाज हो जाएगा। सामने वाले पहाड़ के बिल्कुल नीचे सच्चा वाला वाटर पार्क है, जहां फिर हम मेन वादी सिरन वाली सड़क पर आ जाएंगे। तो चलें इस सरन की तरफ उतरते हैं। सथान गली और ये सच्चा वाली रोड कौन सी है? यहां से अब सच्चा तक तकरीबन 11 किलोमीटर की उतराई है। सथान गली से बटल तक तो सड़क निस्बतन काफी बेहतर और पक्की है, लेकिन जैसे ही आप पास क्रॉस करके दूसरी तरफ उतरते हैं, सड़क ना सिर्फ कच्ची है बल्कि खराब भी है। अगरचे ऐसी गाड़ियां यहां पर आ सकती हैं जिनकी रोड क्लियरेंस थोड़ी सी ज्यादा हो, लेकिन जो गाड़ियां नीचे लगती हों उनके लिए यहां पर आना मुश्किल है। सामने सथान गली का हाई स्कूल दिखाई दे रहा है। अभी जून का महीना है और यहां अब गंदम की कटाई हो रही है। इस तरफ मनाजिर इतने खूबसूरत नहीं जितने सथान गली और गली गदा और बटल वाली साइड पर थे। सथान गली से सच्चा तक तकरीबन 1 घंटा लग जाता है। अगरचे फासला 11 किलोमीटर है, लेकिन सड़क चूंकि कच्ची है और बहुत ज़्यादा मोड़ों पर मुश्तमिल है और ख़राब है।
नीचे अब दरिया सिरन दिखाई देना शुरू हो गया है। गाड़ियों की लंबी कतारें देखकर ही आपको अंदाजा हो गया होगा कि हम सच्चा वाले वाटर पार्क के पास पहुंच गए हैं। वादी सिरन में इस पिकनिक पॉइंट पर आपको सबसे ज्यादा रश मिलता है। इतने सुकून वाले सफर के बाद अब ये रश देखकर वहशत हो रही है, इसलिए दिल है कि जल्दी से यहां से निकला जाए। तो ये सामने वाला सच्चा वाला पुल याद रखें अगर आप इस रास्ते से सथान गली जाना चाहते हैं तो। और फिर इस पुरसुकून, खामोश और फितरत से भरपूर सफर के बाद जब हम वादी सिरन की मरकजी सड़क पर पहुंचे तो अचानक माहौल बदल गया। वही खामोश जंगलात और तन्हाई भरी पहाड़ी राहें पीछे रह गई और सामने एक निस्बतन मसरूफ सड़क थी जहां ट्रैफिक की रवानी, गाड़ियों की आमदरफ्त और इंसानों की चहल पहल ने फिजा को एक मुख्तलिफ रंग दे दिया। यूं महसूस हुआ जैसे हम एक ख्वाबनाक पुरसुकून दुनिया से निकलकर दोबारा हकीकत की रफ्तार में शामिल हो गए हों। इस तरह यह खूबसूरत और यादगार सफ़र अपनी तमाम तर खामोशियों और दिलकशियों के साथ वादी सिरन की मरकजी शाहराह पर आकर इख्तिताम पजीर हुआ।